इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई लाल जैन जी की 20वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमो। कटु प्रयोग उसे रुचता जिसे आरोग्य पाना। जिसे आरोग्य पाना हो वो कड़वी औषधि भी बड़े प्रेम से ले लेता है। उद्देश्य आरोग्य के लाभ का है, स्वास्थ्य के लाभ का है। तो संत कहते हैं जैसे तन के स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए तुम कड़वी औषधि भी बड़े चाव से ले लेते हो, तो मन और चेतन के स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए जीवन में घटित कटु बातों को भी, कड़वी बातों को भी सहज भाव से स्वीकार करो। अपना स्वास्थ्य कायम बनाए रखना चाहते हो, 4 बातों पर ध्यान दो। कटु वचन, कटु व्यवहार, कटु प्रसंग। कटु वचन, कटु व्यवहार, कटु प्रसंग और कटु वचन। सबसे पहली बात, कोई हमें 2 कड़वी बात कह दे तो हमें उसे सहज भाव से सह लेना चाहिए। किसी की कड़वी बात को सुनकर यदि हम प्रतिक्रिया करते हैं तो बात और बढ़ती है, और किसी की कड़वी बात को उसका स्वभाव मानकर चुपचाप सह लेते हैं तो बात वहीं खत्म हो जाती है। अपने मन के संतुलन को बनाने में यदि सहन करना हमारे लिए अनुकूल है तो कड़वी बातें सह लेना चाहिए। उसकी बात का प्रतिवाद करके मन में अशांति और उद्वेग करने की अपेक्षा जो सहने योग्य है उसे सहें। कटु वचनों को सहें, कहें नहीं। कटु वचन किसी से कहे नहीं, लेकिन कटु वचन को सहे। क्यों? कटु प्रयोग उसे रुचता जिसे आरोग्य पाना। अगर आरोग्य को पाना है तो कटु प्रयोग रुचेगा। अपने मन की स्वस्थता को बनाए रखना है। किसी ने कुछ कह दिया घर परिवार में, हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया, चलो ठीक है हो जाता है, कह दिया। एक बार एक बहन जी आई, बहुत दुखी थी। उन्होंने कहा महाराज जी क्या करे, कुछ उपाय बताइए, अब सहा नहीं जाता, बहुत हो गया। बोले क्या हो गया? बोले महाराज हमारे जो श्रीमान हैं ना बहुत कड़वा बोलते हैं, बर्दाश्त नहीं होता। बोले क्या करते हैं? बोले महाराज जी भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, कुछ तो भी बोल देते, सीधी मुंह बात नहीं करते महाराज, अब सहा नहीं जाता। बोले कब से कर रहे हैं? बोले महाराज मैं जब से आई हूँ तब से कर रहे हैं। बोले कितने बरस हो गए? बोले महाराज शादी के 27 बरस हो गए। बोले जब 27 बरस झेल लिया तो और थोड़े दिन झेल लो। 27 बरस आप सह के निकाल सकती हो, ये आपकी बड़ी उपलब्धि है, सफलता का एक द्योतक है कि इतने लंबे समय तक अपने पति के कटु वचन को आप सहती रहीं।
थोड़े दिन और सह लो। नहीं महाराज अब तो बिल्कुल नहीं सहा जाता, आप तो कुछ मंत्र दे दो। उस शहर में एक पागल घूमता था, वो बड़ी गंदी गंदी गालियां देता था। आहार के समय जाते आते समय मैंने कई बार देखा, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें घर से आते जाते समय कभी वो पागल मिला? बोला महाराज रोज मिलता है। क्या बोलता? बोले गंदी गंदी गालियां देता है, गंदी गंदी गालियां देता है। बोले अच्छा, तो आज भी दिया था? बोले हाँ दिया था। तुम्हारे पति वैसी गालियां देते? बोले नहीं मेरे वैसी गालियां तो नहीं देते, पर थोड़ा तीखा बोलते हैं। हमने उससे पूछा कि तुम्हारे पति से भी गंदी गालियां वो पागल देता है, पर पागल की बातों से तो तुम कभी दुखी नहीं हुए कि महाराज जी आज आया तो आते समय पागल ने मुझे बड़ी गंदी गंदी गालियां दी, उस समय तो तुम दुखी नहीं हुए? बोले महाराज उस पर क्या दुखी होंगे, वो तो पागल है। तो मैंने कहा बस इतना ही समझ लो कि जिस समय मेरे पति मुंह से कड़वी बात कर रहे हैं, समझ लो अभी पगला गए। सोच को अगर बदला जाए तो मन में सहज शांति प्रकट की जा सकती है। हालांकि व्यक्ति को अपना नेचर अच्छा रखना चाहिए और ऐसी कड़वी बातें अपने मुख से कभी नहीं निकालनी चाहिए, पर यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपना है, सगा है, रिश्तेदार है, खास है और उसका स्वभाव ही ऐसा है, तो हमें परिवार के स्वास्थ्य के लिए और अपने अंदर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उसे सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए या नजरअंदाज करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। ठीक है, कह दिया तो कह दिया, तो कटु वचन, कटु व्यवहार, कई व्यक्तियों का व्यवहार हमारे लिए अनुकूल नहीं होता। हम जैसा सोच के चलते हैं उसके विरुद्ध उनका व्यवहार होता है, हमारे एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल विरुद्ध है। कई बार लोग ये महसूस करते हैं कि सामने वाले ने हमारी इंसल्ट भी कर दी। दूसरों का दुर्व्यवहार सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, लेकिन जहां हमारा कोई स्वार्थ टिकता है वहां, गुरुदेव का एक हाइकू है, अपमान को सहता आ रहा है मान के लिए, अपमान को सहता आ रहा है मान के लिए। अगर किसी से थोड़े मान सम्मान की कुछ मिलने की चाह हो तो उसकी गालियां भी सहने के लोग तैयार हो जाते हैं, होता है, जी हजूरी करते हैं। एक को टिकट लेनी थी चुनाव की, अपने पार्टी के प्रमुख के पास गिड़गिड़ाता था। मुझे उसके मित्र ने कहा महाराज जी ये इसको इतना दुरदुराया जाता है लेकिन फिर भी वहाँ चिपकता है कि चलो ये तो बोला जा रहा है, कम से कम आगे मेरा भविष्य अच्छा हो जाए। तो कुर्सी पाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें सहते हैं। मेरा आपसे कहना ये है कि जहाँ हमें अपना स्वार्थ सधता दिखता है तो सामने वाले के कटु व्यवहार को भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, बोल दिया तो बोल देने दो, अंत तो उसका अच्छा है। तो संत कहते हैं केवल बाहर के स्वार्थ को मत देखो, अंदर के स्वास्थ्य को भी देखो, जिससे मेरा मन असंतुलित हो जाए। ऐसे कटु व्यवहार से अपने आप को बचा के रखो। किसी ने कह दिया। हम मुनियों के लिए एक परिचय है आक्रोश परिचय।
आक्रोश परिशा का मतलब है कि सड़क चलते यदि किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, गाली गलौज कर दिया, कुछ दुर्व्यवहार भी कर दे, वध करने के लिए भी आ जाए, वध परिशा भी एक परिशा है, तो भी उसका प्रतिवाद नहीं करना, उसे अज्ञानी समझ करके नजरअंदाज कर देना। क्यों? उसे पता नहीं, उसे ज्ञान नहीं, उसे समझ नहीं, वो क्यों कर रहा उसे खुद पता नहीं। तो इससे मन स्वस्थ रहता है। एक बात हृदय में अंकित कर लो, प्रतिक्रियाएं सदैव अशांति देती है और प्रतिक्रिया विरति से शांति मिलती है। मेरे जीवन में कोई कितना भी कटु व्यवहार करे, अगर अपने मन की शांति को टिकाना है आध्यात्मिक दृष्टि से, अपने मन की शांति को टिका कर रखना है, तो हमें चाहिए कि हम उनके उस कटु व्यवहार को भी नजरअंदाज करें। मेरी बात को सुनकर अनेक लोगों के मन में भाव आएंगे, फिर तो ये हिंसा को बढ़ावा है, क्रूरता को बढ़ावा है, हम ऐसा सहते रहेंगे तब तो ये रोज होता रहेगा। सदैव ध्यान रखो, यदि किसी शत्रु का कटु व्यवहार हो तो उसको मिटाने के लिए कदाचित तुम प्रतिवाद भी करो तो स्वीकार्य है, लेकिन अपनों के कटु व्यवहार से यदि तुम क्षुब्ध होते हो, उनसे जिनसे तुम अलग नहीं हो सकते, जिनके साथ रहना तुम्हारी नियति है, तो ये तुम्हें कभी स्वस्थ नहीं रहने देगा। उसे व्यक्ति के स्वभावगत दुर्बलता मानना चाहिए, उसे नजरअंदाज करने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए, तब कहीं जाकर अपने मन के संतुलन को कायम रखा जा सकता है। ठीक है, बोल दिया सो बोल दिया, हम उसके पीछे क्यों पड़े? किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मैं भविष्य में उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा, जहां तक होगा तो मैं सुरक्षित दूरी रख लूंगा, लेकिन टिट फॉर टैट करने की प्रवृत्ति से मुझे बच के रहना है। ये एक आध्यात्मिक दृष्टि है जिससे बड़ा समाधान प्राप्त होता है। मन में शांति बनाए रखना है तो सामने वाले के क्रोध को क्षमा से जीतो। वो आग बने तो तुम पानी बनो, प्रतिक्रिया करके पेट्रोल डालने का काम न करो। तो कटु वचन, कटु व्यवहार, कटु प्रसंग जीवन में ऐसा कोई प्रसंग बन जाए जिसे मन स्वीकार नहीं करता, मन के विरुद्ध। बहुत सारे ऐसे प्रसंग होते हैं जो घट जाते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में कहें अनिष्ट संयोग। जो हम नहीं चाहते वो घट गया, अब क्या करना है? रो, टेंशन में रहो, माथा फोड़ी करो, उससे क्या वो दूर हो जाएगा? संत कहते हैं अगर कटु प्रसंग भी घटा है तो उसे सहज भाव से स्वीकार करो। मैंने सुना है बगदाद का एक खलीफा था, उसका एक गुलाम था। गुलाम को उसने ककड़ी चखने के लिए दिया, खीरा। गुलाम ने सहज भाव से खा लिया। पूछा कैसे हैं? बोला मीठे हैं। उसके बाद जब खलीफा ने उसे खाया तो कड़वा था, एकदम मुंह बन गया, ऐसा कड़वा कि बिल्कुल जहर।
उसने बोला अरे तुमने तो कहा था एक बड़ा मीठा और तो इतना कड़वा है कि खाया ही नहीं जा सकता, और तुमने इतने चाव से खाया। तो गुलाम ने कहा हुजूर, जिन हाथों से मैं रोज मीठे मीठे फल खाता हूँ, आज अगर कड़वे भी आ जाए तो क्या है, उसे मैं कड़वा क्यों कहूँ। खलीफा ने कहा कि वाकई में तुमने मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया, आज से मैं तुम्हें आजाद करता हूं। जीवन में एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति देती है। कैसा भी प्रसंग हो, सहज भाव से स्वीकार करो, ठीक है हो गया, हो जाने दो। कटु प्रसंग, कई प्रकार के प्रसंग होते हैं जो अनिष्ट संयोग जन होते हैं, इष्ट के वियोग जन होते हैं, जिन्हें हम चाहते नहीं हैं पर हमारे जीवन में घटता है, हमें झेलना पड़ता है। इनसे अपने आप को बचाइए। कटु प्रयोग उन्हें रुचता जिसे आरोग्य पाना। चौथी बात है कठोर तप। कठोर तप, तपस्या लोगों को समस्या दिखती। क्यों? तपस्या में कष्ट होता है कि नहीं? सुख भोग को त्यागना पड़ता है। जो सुख भोग में रुचिवंत रहते हैं उन्हें कष्टकर तप अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिनकी दृष्टि में आत्मा का हित रहता है, जो आत्मा के परम स्वास्थ्य को प्रकट करना चाहते हैं, जो अपनी चेतना के आरोग्य को उद्घाटित करना चाहते हैं, उनके लिए तपस्या बड़ी साधारण सी बात होती है। एक दिन एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज आप लोग इतना तप कैसे कर लेते हो? एक वक्त भोजन करना, उसी वक्त पानी पीना, सर्दी गर्मी बरसात निरावरण रहना, हमेशा नंगे पैर विहार करना, कैसे सह लेते? हम लोगों से तो सहा नहीं जाता, उसके ऊपर भी अंतराल उपवास, कैसे सह लेते हैं? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, सहज हो जाता। नहीं महाराज हमसे तो नहीं हो सकता। हमने उनसे कहा मान लो तुम दुकान में गए हो सुबह से, कई बार ऐसा भी प्रसंग आता होगा कि नौकर होकर के ना आने से दुकान तुम्हें ही खोलना पड़ती होगी। बोले हाँ महाराज खोलना पड़ती। मान लो तुम घर से केवल चाय पी कर निकले, दुकान में गए, 12 बज गए, कोई डिलीवर नहीं आया, भूख जोर से लग रही है, भूख जोर से लग रही है, क्या सोचते हो? बोला महाराज बस ये सोचते जल्दी कोई आए तो घर जाके खाना खाऊं, कोई नहीं आए तो बस 5 मिनट इंतजार करता हूं, कोई नहीं आया तो दुकान शटर गिरा के सीधे घर जाऊंगा, अब मेरे बस की नहीं है। इंतजार करते करते 2 बज गए और आपने तय किया कि अब 5 मिनट और इंतजार करता हूं, कोई आ गया तो ठीक, नहीं तो शटर गिरा करके सीधे घर। 2 बजने में 1 मिनट बाकी था, कुछ ग्राहक आ गए। आप उस ग्राहक को डील करने में लग गए और ग्राहक पर ग्राहक, ग्राहक पर ग्राहक, ग्राहक पर ग्राहक का रेला लग गया। 2 बजे के 7 बज गए, कहाँ गई भूख? बोला महाराज जब कमाई दिखती है तो भूख प्यास सब गोल हो जाती है। तो मैंने उन्हें समझाया जैसे तुम कहते हो कमाई दिखती है तो भूख प्यास सब गोल हो जाती है, ऐसे ही हम लोगों को भीतर की कमाई दिखती है तो हमारी भूख प्यास भी गोल हो जाती है। लक्ष्य सही हो, उद्देश्य सही के प्रति दृष्टि हो तो तपस्या बड़ी सामान्य सी बात हो जाती है। जिनके अंदर अभी आत्मबोध जागृत नहीं हुआ और आत्महित का भाव प्रकट नहीं हुआ,
उनके लिए तपस्या समस्या दिखती है। लेकिन जिनके हृदय में प्रबल आत्मबोध जग गया और आत्महित की उत्कट लालसा प्रकट हो गई, वो तो कहेगा भैया आत्मा के उत्थान के लिए तो तपस्या करना जरूरी है। तुम्हारे लिए तपस्या समस्या है, मेरे लिए समस्या ही तपस्या है। तुम्हारे लिए तपस्या समस्या है, मेरे लिए समस्या ही तपस्या है। क्योंकि मैंने एक ही बात सीखा है, जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो हर समस्या को सकारात्मक दृष्टि से देखो, सहज भाव से स्वीकार करो और उसमें समता रखकर उसे तपस्या में परिवर्तित कर दो। तो कठोर तप जो एक प्रकार से स्थूल रूप से देखने में कटु आचरण जैसा दिखता है, लेकिन हमें उस कठोर तप में भी पीछे नहीं रहना चाहिए। कटु प्रयोग उन्हें रुचता, जिन्हें आरोग्य पाना। ये सूत्र बना लो, मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे आनंदित रहना है, तो क्या करना है? उन बातों को नजरअंदाज करना है जो मेरे मन की शांति को खंडित करती हो, जो मेरे चित्त की प्रसन्नता को लील जाती हो, जो मेरे आनंद में खलल डालती हो और जो मेरे सुख चैन को छीन लेती हो। उन बातों से अपने आप को दूर रखो तो जीवन में बड़ा आनंद आएगा। बस 2 वाक्य आप नियमित दोहराएं। मुझे सहज रहना है, 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 मुझे शांत 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 रहना है। मुझे शांत रहना है। ये वाक्य नियमित अनुगूंजित हो, आपकी सहजता शांति और प्रसन्नता हर समय बनी रहेगी और जीवन में एक अलग प्रकार की आनंद अनुभूति से आप लवरेज होंगे। तो सभी के जीवन में ऐसे आनंद का क्षण बना रहे, जीवन में आनंदित रहे, उल्लसित बने रहे, ऐसा प्रयोग आप सबको करना है। आज अधिक विस्तार करने की इच्छा नहीं है, पहले तो आज मन भी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा चलो लोग वंचित ना हों, संक्षेप में एक हाइकू आज आप सबके बीच रख दी जाए। कटु प्रयोग उन्हें रुचता, जिन्हें आरोग्य पाना। बस मुझे तन के स्वास्थ्य के साथ मन का स्वास्थ्य अपना बनाना के चलना है, उसी तरीके से हम चलेंगे। पार्श्वनाथ भगवान के जाप के साथ हम विराम लेंगे, इस भाव के साथ कि संसार में जितने लोग हों सभी स्वस्थ रहें, सभी सुरक्षित रहें, सभी शांत रहें, सभी निरोगी रहें और सभी निरामय रहें। इस भाव से हम सब पार्श्वनाथ भगवान की जाप करेंगे।
ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। धरती पर बीज बोते हैं, अंकुरित होता है, पल्लवित पुष्पित होता है, विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है, उसमें फूल फल लगते हैं और एक बीज हजार हजार बीज को उत्पन्न कर देता है। बीज की सार्थकता वृक्ष के रूप में विकसित होकर फलवान बनने में। लेकिन वही बीज यदि किसी चट्टान पर पड़ जाता है तो मिट्टी पानी में सड़ गल कर विनष्ट हो जाता है, बीज व्यर्थ हो जाता है। हमारा जीवन भी एक बीज की भांति, इसे हम अर्थवान भी बना सकते हैं तो इसे व्यर्थ भी कर सकते हैं।
बीज के साथ दोनों प्रकार की संभावनाएं हैं और ये स्वाभाविक है। या तो बीज को तुम धरती में बो, अन्यथा उसे तुम लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते, वो विनष्ट होगा ही होगा। आज अनेक प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं बीजों को सुरक्षित रखने के, लेकिन इन सब के बावजूद वो विनष्ट होता ही है, क्योंकि बीज की सुरक्षा उसके संग्रह में नहीं है, बीज की सुरक्षा उसके वपन में है। धरती पर बोएंगे तो बीज सुरक्षित होगा और एक एक बीज अनेक अनेक बीजों को उत्पन्न करेगा। सवाल है कि हम अपने जीवन के इस बीज का क्या प्रयोग कर रहे हैं? कभी सोचा? 4 शब्द आज आप सबके सामने रख रहा हूं। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ तो सब में है, लेकिन हमें ये देखना है कि मेरा अर्थ किस में है। अर्थ को जानो। जब भी अर्थ की बात आती है, आप लोगों के नज़र में वो वाला अर्थ घूमने लगता है ना? हाँ, गांधी छाप। लेकिन मैं उस अर्थ की बात नहीं करता। अर्थ का अर्थ है प्रयोजन। मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है? हमने अपने जीवन का एक लंबा भाग जीकर व्यतीत कर दिया, लेकिन अपने मन से सवाल करके पूछो, क्या मैंने अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाया है? मेरे जीवन का अर्थ क्या? मेरे जीवन का प्रयोजन क्या? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? मेरे जीवन का मकसद क्या? मेरे जीवन का ध्येय क्या? आप सब जी रहे हो कि नहीं? इसमें तो संशय नहीं है। नहीं है? जी रहे हो। क्यों जी रहे हो? क्यों जी रहे हो? एक दफे हमने पूछा, भैया क्यों जी रहे हैं? तो एक ने जवाब दिया, इसलिए कि मरे नहीं हैं। अब उससे क्या कहें? जिसे अपने जीने का भी पता नहीं, उसके लिए क्या कहें? संत कहते नित्य ये विचार करो कि ये जन्म हुआ किस अर्थ, अहो समझो जिसमें कुछ व्यर्थ ना हो। अपने जीवन के मूलभूत अर्थ को समझे बिना हम अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकते। ये बीज तुम्हारे पास है, इस बीज को सार्थक करना है। कैसे होगा सार्थक? अपने आप। तुम अपने जीवन के बीज को धर्म की धरा में बो रहे हो या पदार्थ की चट्टान पर रखकर विनष्ट कर रहे हो? तुम्हारे सामने दोनों स्थितियां, एक तरफ पदार्थ है, एक तरफ परमार्थ है। अगर तुमने अपने जीवन के बीज को पदार्थ की चट्टान पर रखा तो वो व्यर्थ हो जाएगा, और जीवन के बीज को तुमने यदि परमार्थ में की धरा पर बो दिया तो ये बीज अनंत गुना फल प्रदान करेगा। विचार केवल ये करना है कि मेरी दिशा क्या है, मैं किस दिशा में चल रहा हूं। जीवन तो पल पल व्यतीत हो रहा है, क्षण क्षण छीन हो रहा है, और एक समय ऐसा आएगा जब हमारा जीवन पूरा हो जाएगा और फिर कहानी खत्म हो जाएगी। गुरुदेव का हाइकू है, जो जवान था वह बूढ़ा होकर पूरा हो गया। क्या हो गया? जो जवान था
वह बूढ़ा होकर पूरा हो गया। तुम कब पूरे होगे कोई ठिकाना नहीं। और अब तो जवानों की बुढ़ापे की बात नहीं, अब तो जवान भी जल्दी पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे। आए दिन हम लोग ये खबर सुन लेते हैं, क्या पता कब किसके साथ क्या घटना घट जाए, कोई भरोसा नहीं। क्षण क्षण छीन होते जीवन को, जो नहीं संभालता उसका जीवन व्यर्थ है। हम धर्म करते हैं, हम गुरुओं का सत्संग करते हैं और अन्य शुभ अनुष्ठान संपन्न करते हैं, आखिर इसका प्रयोजन क्या है? सबसे पहली आवश्यकता अपने जीवन के मूलभूत प्रयोजन को जानने की है, समझने की है। जीवन का अर्थ समझो, इसे व्यर्थ मत जाने दो। ये बीज है, इस बीज का वपन करो, इसे बो, धर्म की धरा में बो, जिससे सद्गुणों की पौध प्रकट हो और जीवन का रूपांतरण घटित हो। आप लोग अक्सर बोलते यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, चक्कर लाख 84 के चक्कर खाता रहा, यूं ही आवागमन के उलट फेर में व्यर्थ हीरा जन्म गंवाता रहा। जानते तो सब कुछ हो, नहीं जानते होते तो दिक्कत नहीं थी। दिक्कत यही है कि आप जानते हो। हर मनुष्य को इस विषय में बड़ी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। मैं अपने जीवन की दिशा क्या तय कर रहा हूं? यदि वो बन गई तो हमारे जीवन का कायाकल्प होगा। तो पहली बात, जीवन का अर्थ क्या है? बोलो, मालूम जीवन का अर्थ क्या है? संस्कृत में जीवन शब्द ज्या धातु से बना है और ज्या धातु के लिए कहा गया ज्या वयो हानो। जिसमें आयु घटे उसका नाम जीवन है। समझ रहे? क्या है तुम्हारा जीवन? आयु घटे उसका नाम जीवन है। यदि तुम्हारे जीवन की व्याख्या मैं करूं तो ये कह सकता हूं कि सांसों और शरीर के गठबंधन का नाम जीवन है। जब तक सांसों के साथ तुम्हारे शरीर के साथ जब तक तुम्हारी सांसों का गठबंधन है, गाड़ी चल रही है। और जिस दिन ये गठबंधन टूटा, सरकार गिरी, कहानी खत्म। जीवन नश्वर है, क्षणभंगुर है, कभी भी विनष्ट हो जाने वाला है, लेकिन इस जीवन में संभावनाएं अनंत है। इससे पहले कि जीवन पूरा हो, हम अपना प्रयोजन पूरा कर ले। धरती पर एक बार बीज बो दो, अपना जीवन तर जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, आप खेती करते हो, खेत में बोए गए बीज के लिए हो सकता है वो बीज व्यर्थ हो जाए, लेकिन उत्तम धरा पर बोया हुआ बीज कभी व्यर्थ नहीं होता। उसी तरह धर्म की धरा में जिसने अपने जीवन बीज को बोया है, उसे अनंत फल मिलता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसे व्यर्थ मत जाने दो। अर्थ है और व्यर्थ है, चारों शब्दों को मैं एक छोटे से उदाहरण से कहता हूं। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ क्या है? गाय से दूध दूहना अर्थ है। नहीं दूहेंगे तो गाय को भी तकलीफ होगी, ये अर्थ है, ये उसका प्रयोजन है। तो गाय से दूध दूहना अर्थ है, दूध का उपयोग न करना और दूध का फट जाना व्यर्थ है। दूध को यूं ही ढोल देना अनर्थ है और दूध को तपाकर
नवनीत दही जमा कर मंथन कर नवनीत निकाल कर घी बनाना परमार्थ है। हमारी यात्रा अर्थ से परमार्थ की ओर होनी चाहिए। हम परमार्थोन्मुखी बने। संभावनाएं हैं, अगर उपयोग नहीं करोगे तो ये व्यर्थ होगा और दुरुपयोग करोगे तो अनर्थ होगा। अपने जीवन में पुण्य के उदय से आपने बहुत कुछ हासिल किया है कि नहीं किया? आप सबको जीवन मिला है, सामान्य जीवन नहीं मिला। अगर देखा जाए तो तुम्हारे पास जो कुछ है वो अन्य लोगों की अपेक्षा असाधारण है। बहुत कुछ है कि नहीं? बोलो, है ना? पर अच्छी चीजें पाकर के भी जो उसका अच्छा उपयोग न करे, उसके लिए हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोलो। अच्छी चीजें पा ले और उसका उपयोग न करे, मौका पा ले और उस दिशा में न चले, उसके लिए हम क्या कहेंगे? जीवन में जो भी तुम्हें संयोग मिले हैं, तुम्हारे पास समय है, शक्ति है, संसाधन है, इन सब का सद्व्यय करो, उपयोग करो, इसे अर्थ दो, व्यर्थ मत जाने दो। धर्मी होने का मतलब ही कुल यही है कि उपलब्ध संयोगों का सद्व्यय करे, उसे यूं ही न जाने दे, विनष्ट हो जाएगा। ऐसा भी हमने सुना है कि आजकल जो बीज आते हैं ना, उसको लंबे समय तक रख लो तो फिर उसकी प्रजनन शक्ति नष्ट हो जाती है ना? ऐसा ही है ना? हाँ, सब हाइब्रिड है। तो बीज को ज्यादा दिन तक नहीं रखो तो बो नहीं तो क्या होगा? व्यर्थ हो जाएगा। अपने पुण्य के योग से उपलब्ध संयोगों का सही उपयोग न करो तो वो व्यर्थ विनष्ट हो जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इन्हें अर्थ देने का मन में भाव रखिए और कदम कदम पर जब भी अवसर आए, अपना एक एक समय, अपनी सारी शक्ति और अपने समस्त संसाधनों को सही दिशा में लगाए। आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, हमेशा इस बात को देखो कि मेरा जीवन व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। एक पल को आंखें बंद करिए, सब लोग आंखें बंद करिए और सोचिए कि यदि इसी क्षण मेरे प्राण निकलते हों, कभी भी किसी के निकल सकते हैं। एक पल के लिए कल्पना करो कि अभी इसी क्षण मेरे प्राण निकल रहे हैं, तो मैं किस एहसास के साथ जा रहा हूं कि मैंने अपने जीवन को सार्थकता दी या व्यर्थ खोया? क्या उत्तर आ रहा है? जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया, या जिसके लिए मैंने सोच रखा था वो तो अभी शुरू ही नहीं हुआ? क्या हुआ? क्या उत्तर आएगा? सबसे स्वर्णिम सौभाग्य है कि आपके चरणों में बैठने के बाद ये भाव आ जाए। अधिकतर जो करने योग्य है, जिसके लिए मैंने सोचा, जो मेरे जीवन का मूलभूत ध्येय होना चाहिए, वह तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। हम तो पत्तों में उलझे हैं, जड़ पर तो अभी तक ध्यान ही नहीं गया। तो ये सब व्यर्थ है। कुछ लोग व्यर्थ से भी एक कदम आगे, अनर्थ। अपने समय का दुरुपयोग करना अनर्थ, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना अनर्थ, अपने संसाधनों का दुरुपयोग करना अनर्थ। और आज इस धरती पर ऐसे लोग बहुत हैं जो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अनर्थ की दिशा में जा रहे हैं। मैं एक स्थान पर था, वहां एक जीव दया का संस्थान था। लोग उसके लिए कुछ दान राशि एकत्रित कर रहे थे। एक सज्जन वहां आए,
लोगों ने उनसे उसके लिए निवेदन किया। उनके पुरखों का उस संस्थान से संबंध भी था। उस आदमी ने कहा हमें अपने घर में पूछना पड़ेगा। बहुत बड़े घराने से संबद्ध व्यक्ति, मुश्किल 11,000 रुपए दिया। जो आदमी करोड़ों देने में सक्षम था, 11,000 रुपए दिया। बाद में मालूम पड़ा वो आदमी 5 दिन से होटल के जिस सूट में रुका हुआ था उसका एक दिन का किराया 90,000 रुपया था। 5 दिन में 25-30 लाख रुपए उसके खर्चे हुए होंगे। 4-5 कमरों की बुकिंग थी। लोगों ने मुझसे कहा, मैंने कहा जिसके कर्म फूटे होते हैं वो अपने जीवन में पुण्य कभी कर ही नहीं सकता। दुरुपयोग ही होगा। सुरा सुंदरी में लोग ऐसे पैसे बहा देते हैं। परमार्थ के कार्यों में अपने धन को नियोजित करना, अपना समय लगाना, अपने संसाधनों को लगाना बहुत दुर्लभ है। गुरुदेव कहा करते थे कि धन की उपलब्धि कदाचित पुण्य का फल हो सकता है। धन की उपलब्धि कदाचित पुण्य का फल हो सकता है, पर उसका सदुपयोग तप का फल समझना चाहिए। जिसका तीव्र पुण्यानुबंधी पुण्य होता है वही इनका सदुपयोग कर पाता है, बाकी तो सब अनर्थ है। इस तरह के अनर्थों से बचे। अपने जीवन में कभी किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, अपने जीवन में कभी किसी का कोई अहित ना हो, मैं कोई दुष्कर्म ना करूं। धर्म कर सकूं ना कर सकूं चलेगा, लेकिन अधर्म से बचा रहूं। अधर्म से बचना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। पहली शुरुआत धर्म की यहीं से है। मन में ऐसी दिल धारणा बना के रखना चाहिए, पक्की धारणा कि मुझे इतना तो करना ही है, इसी दिशा में चलना है। जब ऐसी दिशा लेकर चलेंगे तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। और ऐसा नहीं हुआ तो सब कुछ व्यर्थ व्यर्थ और व्यर्थ ही होगा। पिता के सामने उत्तराधिकारी के चुनाव का सवाल था। पिता ने उनके 3 बच्चे थे। तीनों बेटों को बुलाया और 10-10 हजार रुपए दिए। उनसे कहा कि ये 3 महल है, इनके कक्षों को तुम्हें इन 10,000 रुपये से भरना है। ये 10-10 हजार रुपये लो, 1 महीने का समय है। 1 महीने में इन महलों के मुख्य कक्षों को तुम्हें खचाखच भरना है। तीनों ने पैसे लिए। पहला बड़ा कैलकुलेटिव था। उसने कहा इतनी महंगाई के जमाने में इतने बड़े महल की इस कक्ष को 10,000 में कैसे भरेंगे, चलो भाग आजमाओ। उसने 10,000 रुपये सट्टे में लगा दिए। सुने 1 के 80 मिलते हैं। अब 10,000 लगाए और दांव चूक गया, गई भैंस पानी में। बेचारा अपने भाग्य को कोसता हुआ रह गया। दूसरे ने सोचा ये 10,000 में सबसे सस्ता क्या हो सकता है। दिमाग लगाया और नगर निगम के अधिकारियों से मिला और कहा एक काम करो, ये 10,000 पकड़ो और जब तक ये कक्ष न भर जाए
नगर का सारा कचरा इसमें ठसाठस भर दो, पूरा महल पैक। तीसरा बहुत समझदार था, उसने सोचा अगर पिता ने 10,000 रुपये दिए हैं तो जरूर इसमें कुछ रहस्य है। इन कक्षों को किसी वस्तु से भरना संभव नहीं है, मुझे इसके रहस्य का उद्भेदन करना चाहिए। उधेड़ बुन में लगा रहा, कैसे भरूं 10,000 में। 29 दिन बीत गए, 30वें दिन फैसला होना था। 29वें दिन शाम को भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में गया। मंदिर में अंधेरा था, उसकी माँ आई, दिया जला, भगवान, रोशनी हुई, भगवान के दर्शन, उसे भी एक रोशनी मिल गई। 30वें दिन पिता ने तीनों को बुलाया और पूछा, क्या कक्ष भर गया? पहला मुंह लटकाए खड़ा था, बोले पिताजी क्या करे, भाग्य ने साथ नहीं दिया। हमने दांव पे लगाया, हार गए। पिता ने कहा, बेटा तूने अनर्थ कर दिया, ये तो अनर्थ हो गया। दूसरे से पूछा, बोले पिताजी चलो, खचा खच पैक, तिल रखने को जगह नहीं। जब ले जाने लगा, बदबू, सड़ांध, पिता को दूर से ही नाक में रुमाल लगानी पड़ी। और जैसी दरवाजा खोला, कचरे का ढेर गिरा, पूरे कपड़े गंदे हो गए। पिता ने पूछा, क्या किया इसी से भरा? बोले 10,000 में इससे सस्ता क्या होगा। बाप अपना सिर पकड़ लिया, बोला बेटा तूने व्यर्थ कर लिया। तीसरे से पूछा, बेटा क्या किया? बोले पिताजी आप चलो, जब आप पहुंचोगे आपको कक्ष भरा मिलेगा। कक्ष खोला, घुप अंधेरा, वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। पिता का हाथ पकड़ को एक किनारे ले गया और पिताजी के सामने उसने पिता से दीप जलवाया। एक टेबल में भगवान की तस्वीर थी और वहां उसने दीप जलवाया। एक पूरा अगरबत्ती का रखा था, अगरबत्ती जलाई, पूरा कक्ष प्रकाश और सुवास से भर उठा। उसने पिता से कहा, पिताजी 10,000 दिए थे, मैंने 10 रुपये में सब भर दिया। पिता ने उसे अपने गले से लगाया, कहा बेटा मुझे तुमसे ही ये उम्मीद थी, तूने सच में हमारे विश्वास को सार्थकता दी है। तुम क्या कर रहे हो? जिंदगी को दांव पे लगा रहे हो या यूं ही खा पी के गुजार रहे हो या कुछ कर गुजरने का जज्बात जगा रहे हो? यूं ही मत गुजारो, कुछ कर गुजरने के लिए ये जीवन मिला है, कुछ अच्छा करने के लिए ये जीवन मिला है। जब तक वो हम नहीं करते तब तक जीवन हमारा सफल नहीं हो सकता। इसलिए अब हमें व्यर्थ और अनर्थ नहीं, अर्थ से परमार्थ की ओर बढ़ने का लक्ष्य रखना चाहिए। अपने जीवन की आध्यात्मिक उत्क्रांति ही परमार्थ का सबल मार्ग है। उस पर अपनी दृष्टि केंद्रित हो, हम उस तरफ अपनी धारणा जगाएंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो पाएंगे। ये तो बुंदेलखंड की धरती है। बुंदेलखंड की धरा की ये विशेषता है कि यहाँ के लोगों ने सदैव अर्थ से ज़्यादा परमार्थ को महत्व दिया है। ये वो धरा है जहाँ चक्की पीसने वालों ने भी भगवान का मंदिर बनाया है। ये वह धरा है जहाँ खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की ज्योत जगाने की परंपरा रही। यहाँ की माटी और उसकी महक बड़ी सौंधी है। हमें चाहिए कि इस माटी में हम अपने जीवन के बीज को बोए और अपने जीवन को सार्थकता
प्रदान करे, यही हमारे जीवन की सच्ची उपलब्धि होगी। मैं अक्सर कहता हूँ, जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, वही सिद्ध वही समर्थ। व्यर्थ को अर्थ दो, तभी तुम सिद्ध और समर्थ बन सकोगे। गुरुदेव ने इस धरा को अर्थ दिया और वो खुद तो समर्थ थे ही, सबको समर्थ बनाया। हम उनकी दिशा में, उनके रास्ते पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का लक्ष्य बनाएं तो निश्चित वो हमारे जीवन की बड़ी उपलब्धि होगी। आज परसोरिया में आना हुआ, ये सागर का प्रवेश द्वार है। यहाँ अनेक बार, पहली बार तो गुरुदेव के साथ आए थे और उसके बाद 4-5 बार आना हुआ है। और यहाँ आते ही आज सागर के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। वे सब अपना अपना निवेदन कर रहे हैं। पहले तो ये लोग सागर सागर की कहते थे, अब अपनी अपनी कॉलोनियों की कहने लगे। गुरुदेव तो कहते हैं कि गर्मी में चौपाल पर अपनी गुल्फी की दुकान लगाना सबसे अच्छा है। चौपाल पर बैठ जाओ, घंटी बजाओ और सब आकर के अपना लाभ ले ले तो फायदा होता है। अलग अलग गलियों में घूमते घूमते कहाँ परेशान होगे। एक जगह अपनी गाड़ी लगाओ और माल बेच के आगे बढ़ जाओ। ये अपनी भावना होनी चाहिए। बिल्कुल भावना है। हमने कुछ कहा तो नहीं है, हमने तो आपसे केवल गुरुदेव की बात कही है। बाकी अब आपको देखना है। हमारा काम तो समय पर घंटी बजाना है और माल बेचकर आगे निकल जाना है। इसके अलावा और कुछ करने का काम नहीं है। आज अधिक विस्तार न देकर मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई लाल जैन जी की 20वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि, सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।